Hello friends, how are you? I am J.R. Kumawat. You are most welcome in this online classes through YouTube channel and Facebook page. Today we will discuss about relative pronoun. What is relative pronoun? Let's start without any delay. तो मित्रों, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन जैसा रिलेटिव शब्द अपने आप में, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, जो संबंध को शो करता है, किसी को जोड़ने का काम करता है, शो करता है, उसको हम रिलेटिव कहते हैं। और प्रोनाउन का मतलब सार्वनाम। तो इसको हम यू डेफिनेशन में ले सकते हैं कि अ प्रोनाउन विच ज्वाइन, वे प्रोनाउन जो ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन का मतलब जोड़ना, टू सेंटेंसेस और क्लोजेस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे काम करते हैं, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। हिंदी में आप परिभाषा जो बताई है उसको अपने नोट्स में लिख दीजिएगा। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं जो पहले ही हम समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका यूसेज के बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, इसमें जो यूज होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके आधार पर आपको समझाता हूं। द बॉय हु मेट मी यस्टरडे इज नो मोर। अब मैंने एक सेंटेंस लिया है। अब यहां पर जो ये इसकी कुछ कंडीशंस होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उससे पहले एक पूर्व पद होता है। पूर्व पद जो कि जरूरी होता है, उसको हम इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो पूर्व पद होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। पहली कंडीशन बता देता हूं कि ये दोनों वाक्यों को, दो वाक्यों को या उपवाक्यों को, यानी क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कंडीशन एक। दूसरी कंडीशन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होने वाला शब्द नाउन या प्रोनाउन होगा, दो। और तीसरी कंडीशन, जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। ध्यान रखना इस बात का। और ये जो तीसरी कंडीशन है, जो पूर्व पद होगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। चौथी कंडीशन ये है कि जो इसका अपना कोई जेंडर, इस जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसका कोई अपना जेंडर या नंबर नहीं होता है। इसका अपना जेंडर या नंबर नहीं होता है। ये चौथी कंडीशन है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। तो चौथी कंडीशन है हु है, इसका अपना जेंडर और नंबर नहीं होता है। जो पूर्व पद होता है, ये पूर्व पद है, और इस पूर्व पद के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब, यहाँ कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर पूर्व पद कैसा है, उस पूर्व पद के नंबर और जेंडर के अनुसार यहाँ पर वर्ब में चेंजेस होते हैं। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके अनुसार सिंगुलर प्लूरल की बात होगी। तो ये कंडीशन थी जो समझने की बात थी। अब हम शुरू करते हैं
रिलेटिव प्रोनाउन को एक एक करके हम सबको समझते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना और ताकि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। पहला प्रोनाउन हम रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं हु को। अब इसमें आपको एक एक चीज और है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में 3 तरह से पूछा जाता है। एक होता है 3 तरह से जो आपसे पूछा जाता है सवाल, किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप होता है, हाउ टू पुट अप द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। वो तीनों कंडीशन में आपको यहां पर बता देता हूं। पहली कंडीशन होती है कि ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, जिसमें आपको क्या करना है, यूज रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। दूसरी कंडीशन होती है जॉइन द सेंटेंस, जॉइन सेंटेंसेस, यानी 2 सेंटेंस को जोड़ना है यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। किसको, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए 2 सेंटेंस को जोड़ना है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि स्प्लिट द सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, जो सेंटेंस दिए हुए होते हैं, उन सेंटेंस को स्प्लिट करना है। जो सेंटेंस जोड़े हुए हैं, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। और उसमें क्या करना है, रिमूव द रिलेटिव प्रोनाउन, रिमूव द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का आपको हटाते हुए रिलेटिव प्रोनाउन को, सेंटेंस को तोड़ना है अलग अलग। तो एक बात है या खाली स्थान यानी ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात है 2 सेंटेंस को ज्वाइन करना यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हुए। तीसरा है सेंटेंस को तोड़ना, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें दोनों सेंटेंस अलग करना है और जो रिलेटिव प्रोनाउन है उस रिलेटिव प्रोनाउन को हमें क्या करना है, हटाना है। और फिर उनके जो रिलेटिव प्रोनाउन, उनके स्थान पर नाउन, कौन सा नाउन या प्रोनाउन जो आएगा उसकी लिमिट को तय करना है। तो हम तीनों कंडीशंस को समझते हुए हम प्रत्येक प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अब ये हु किसके लिए का, हु का मतलब होता है जो। ध्यान रखना, मैं इसकी प्रत्येक शब्द का मैं आपको तीनों प्रकार से, जिस कंडीशन का सेंटेंस आएगा, मैं तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ रहा हूं। अब ये हु का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो। इसका कोई नंबर या जेंडर नहीं होता है। तीसरी मुख्य बात है, ये सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है, ओनली फॉर सब्जेक्ट, ओनली फॉर सब्जेक्ट। और तीसरी, ये जो यूज होता है ओनली फॉर पर्सन के लिए, ओनली फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे, इसको कैसे। सबसे पहले ब्लैंक स्पेस को फिलअप करते हैं। ब्लैंक स्पेस का क्या होगा, जैसे देखते हैं हम जैसे अभी लिखा था, द चाइल्ड कम टू मी यस्टरडे इज नो मोर। अब मित्रों देखिए यहां पर ये पूर्व पद क्या है, पर्सन है, पर्सन है और सिंगुलर है, द चाइल्ड। अब यहां पर क्या आएगा, और इधर वर्ब है। अब यहां पर एक ये पहली कंडीशन है, सेंटेंस को क्या करना है, ब्लैंक स्पेस का यूज करना। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पर्सन है और इधर वर्ब यूज हुई है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी। अब एक और बात समझ लीजिए, इसका हु का जो
मिसिंग लेटर होगा, इधर जो एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट होगा, यानी कि जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, वो पर्सन होगा, क्या होगा, पर्सन होगा, प्लस उसके बाद में जो खाली स्थान और इधर वर्ब होगी। तो जो ये पूर्व पद पर्सन है और उधर वर्ब आई है, तो समझ लेना यहां पर क्या भरेंगे, हम हु भरेंगे, हु फिलअप करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ये हु की कंडीशन है। हु के लिए मिसिंग लेटर के मिसिंग फिलअप के लिए आपको ब्लैंक स्पेस फिलअप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन की ये हु की ये कंडीशन है। इस प्रकार से मैं प्रत्येक प्रोनाउन की रिलेटिव प्रोनाउन के अलग अलग जो भी है फॉर्मूलेज हैं, सिंटेक्स को मैं आपको बताऊंगा। तो ये है आपके हु की, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो ये ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने के लिए ये आपको एग्जाम्पल आपके बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर कि आप ताकि अच्छी तरह से समझ सको। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, हार्ड श्योर, वे विद्यार्थी जो कठिन मेहनत करते हैं वो अवश्य ही सफल होते हैं। देखिए, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड श्योर टू सक्सीड, यानी वे विद्यार्थी जो कठिन मेहनत करते हैं उनको श्योर सक्सेड होते हैं, सफल होते हैं। तो यहां पर पूर्व पद क्या है, पर्सन है, स्टूडेंट क्या पर्सन ही तो है, तो वर्क आएगा, तो यहां पर क्या होगा, हु आएगा। ये आपकी बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इन्हीं वाक्य को अलग अलग करना है और दो वाक्यों को अलग करना है, जैसे द स्टूडेंट्स। अब इन वाक्यों को अलग करना है तो कैसे करेंगे, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। दूसरा, दे श्योर टू सक्सीड। ये इस प्रकार से सेंटेंस को आपको अलग करना है। अब ये दो सेंटेंस अलग है, इसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब हमने क्या किया, हु की जगह हमने किसका यूज किया, स्टूडेंट्स के लिए दे का प्रयोग किया। अब दे का प्रयोग किया तो ये अलग हो गए। अब ये हर पर वर्क हार्ड करने वाले कौन है, ये स्टूडेंट्स है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के लिए हमने किसका यूज किया था, हु का प्रयोग किया था। तो हु सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हु हो गया, हु के बाद में हम हुम को लेते। ध्यान रखना, तीन कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती, कोई भी कंडीशन आपको पूछ सकते हैं, तो हम तीनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हुम है, हुम का जो यूज होता है, हुम का जिसे, इसका मीनिंग क्या होगी हिंदी में, जिसे, और इसको ये ओनली फॉर, ये भी पर्सन के लिए ही यूज होता है। किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसका केस हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, इसलिए होम का प्रयोग। और इसका भी कोई नंबर और जेंडर, नंबर और कोई जेंडर नहीं होता है। अब हम इसका सीधा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे पहली कंडीशन, इसकी फॉर्मूला क्या रहेगा कि पूर्व पद होगा, यानी कि एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद होगा, वो क्या होगा, पर्सन होगा। क्या होगा, पर्सन होगा। और ये पर्सन होगा पूर्व पद, तो यहां पर क्या होगा, खाली स्थान होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर सब्जेक्ट आएगा, और यहां पर सब्जेक्ट होगा तो यहां पर क्या आएगा, होम भरा जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, होम का यूज किया जाएगा। अब इसके इस फॉर्मूला के अनुसार हम एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको और चीज अच्छी तरह से
समझ में आया? द स्टूडेंट्स आई टॉट लास्ट ईयर इज द स्टूडेंट होगा, द स्टूडेंट आई टॉट लास्ट ईयर इज एन ऑफिसर। वह विद्यार्थी जिसको मैंने लास्ट साल पढ़ाया था वो अभी क्या है, वो अभी ऑफिसर है। अब देखो यहां पर पूर्व पद पर्सन आ गया, यहां पर सब्जेक्ट आई टॉट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, होम आएगा। अब आपकी बात यहां अच्छी तरह से समझ में आएगी कि यहां क्या भरना है, होम भरना है, क्योंकि पर्सन है पूर्व पद और इधर सब्जेक्ट आ गया, और यहां पर डायरेक्ट वर्ब होती तो यहां पर क्या आता, हु आता। ये भी आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको एक सेंटेंस अलग अलग करता हूं। पहले द स्टूडेंट्स आर सिंसियर, द स्टूडेंट्स आर सिंसियर, आई टीच देम इंग्लिश, आई टीच देम इंग्लिश। अब इस सेंटेंस को पहले ज्वाइन करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स, और प्रयोग किसका करना है, देखो यहां पर सब्जेक्ट है और यहां पर ये सब्जेक्ट, दोनों जब सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के अलग अलग हो तो मोस्टली वहां पर यूज किसका होगा, होम का। जब दोनों सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के समान होते हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। दोनों के सेंटेंस सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम किसका, होम का प्रयोग करते हैं। इस बात का ये भी एक क्लू है, समझने की बात है। द स्टूडेंट्स होम, इसकी जगह आई की जगह हमने क्या यूज किया, पूर्व पद ले लिया, द स्टूडेंट्स, फिर होम आई की जगह हमने सॉरी यहां पर ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमने होम का प्रयोग करते हैं। होम आई तो टीच की जगह टीच देम, होम आई टीच, होम आई टीच। अब ये देम है और यहां पर हमने होम का प्रयोग किया है, होम ऑब्जेक्टिव केस है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या, देम है, तो देम अब यहां पर हम यूज नहीं करेंगे। होम आई टीच इंग्लिश। अब जो काम पहले हुआ है उसको पहले लेंगे, आर सिंसियर। किस प्रकार से ये सेंटेंस, वापस इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट्स आर सिंसियर, आई टीच, होम की जगह देम कर देंगे इंग्लिश। इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ना और तोड़ना आपके समझ में आना चाहिए। अब तीसरा हम जो है एग्जांपल्स हैं, तीसरा जो प्रोनाउन है वो तीसरा प्रोनाउन है आपके हुज। कौन सा है, हुज, कौन सा है, हुज है। अब हुज को देखिए, हुज यानी जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी, ये भी यूज होता है, पर्सन के लिए ही यूज होता है। ये अपने साथ में एक नाउन अवश्य लेता है और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, दोनों के लिए जैसी कंडीशन उसके अनुसार यूज होता है। और फॉर्मूला वही रहेगा कि ये अपने साथ में एक क्या लेगा, नाउन लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। देखो, जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद होगा, उसके बाद पूर्व पद ये पर्सन होना चाहिए। ध्यान रखना, ये कंडीशन साथ में है, ओनली फॉर पर्सन के यूज होता है, तो यहां पर पर्सन होना चाहिए। अगर यहाँ वस्तु हो गई तो फिर हुज नहीं होगा, उसके स्थान पर विच का प्रयोग होगा। तो यहां देखो पूर्व पद है, उसके बाद में देखो खाली स्थान है,
ये मैं आपको पहला बता रहा हूं क्योंकि मैंने 3 कंडीशन बता रखी है। अब पूर्व ये पर्सन है, उसके बाद में नाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? नाउन आएगा। नाउन प्लस वर्ब है, नाउन या प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन प्लस वर्ब है। तो यहाँ पर ये हुज होगा, और ये हुज होगा, ये कौन सा होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। कैसा होगा? सब्जेक्ट के रूप में होगा। दूसरी इसकी कंडीशन इसी की ये है कि जब ये पूर्व पद हो, कौन सा हो? पूर्व पद हो, और ये पूर्व पद प्लस हुज का प्रयोग होगा, और उसके साथ में नाउन होगा, लेकिन उसके बाद में क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए, तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट का काम कर देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपकी चीजें और अधिक क्लियर हो जाए। जैसे द मदर, बेबी, द मदर हुज बेबी वाज इल in bed, bed was very anxious। अब ये सेंटेंस देखिए, द बेबी, द मदर, वह माता, अब यहां पर बेबी आया, नाउन आ गया, बेबी वाज इल। अब यहां पर जो नाउन है, ये जो नाउन है, हुज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर पर्सन है और इधर नाउन यूज हुआ है, हुज बेबी। अब यहां पर सीधी वर्ब आई है। देखो मैंने कंडीशन बताई थी, हुज प्लस नाउन सीधी वर्ब आती है, तो ये वर्ब आ गई। इल इन बेड, यानी वो बिस्तर में पड़ी है, बीमार। वह माता जिसकी बेबी बीमार थी, किसमें? बेड में पड़ी थी, वो बहुत ही चिंतित थी। तो इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस का अच्छी तरह से, यहां पर एक यहां आपको ध्यान रखना है, एक यहां ध्यान रखना है। तो यहां आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके और चीज के लिए, द स्टूडेंट्स, has won the first prize, यानी द स्टूडेंट हैज won the first prize। अब इसका दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं, his father met me yesterday, यानी कि वह छात्र ने क्या किया? फर्स्ट प्राइज जीत चुका है, और जिसका पिताजी मुझे कल, अब जिसका पिताजी, यहां पर पजेसिव प्रोनाउन आया है, ध्यान रखना। हुज अपने आप में पजेसिव है और पजेशन को शो करता है। यहां पर पजेसिव प्रोनाउन, जब पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, यहां पर जो पजेशन शो कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज हुआ है, तो ये पजेशन है, इसके स्थान पर किसका यूज होगा? हुज का होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, इस सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। 2 सेंटेंस है, इसको जोड़ते हैं। द स्टूडेंट, अब यहां पर पूर्व पद हमने ले लिया, उसके बाद में हम दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते। सब्जेक्ट क्या है? पजेसिव प्लस नाउन है, तो हुज फादर मेट मी यस्टरडे, द स्टूडेंट हुज फादर मेट मी यस्टरडे has won the
फर्स्ट प्राइज। अब आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एक हमने हु, हुम और हुज, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ना, तोड़ना और फिलिंग द मिसिंग रिलेटिव प्रोनाउन 3 प्रकार से किसी भी तरह से कंपटीशन एग्जाम में और एकेडमिक बोर्ड क्लासेज में इस प्रकार के सेंटेंस को पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और इसको फैलाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।